स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज, ध्रुव और फाइटर टॉड्स की कॉमिक्स बेलमुंडा का खजाना, जो कि समुद्री लुटेरे का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। समुद्री लुटेरे में आपने पढ़ा कि हम्मा हम्मा आयाम से निकला कैप्टन कैटरपिलर षड्यंत्र रचकर नागराज, ध्रुव और फाइटर टॉड्स को पहुंचाता है हम्मा हम्मा आयाम में, जहां उन्हें मिला बड़बोला तोता बल्मा पोपट, जिसके साथ हमारे हीरोज निकल पड़े समुद्री लुटेरे बेलमुंडा का खजाना ढूंढने। दूसरी ओर पृथ्वी पर तीन आतंकवादी हग्गू खान, मुत्तुस्वामी और फ्लश डिसूजा दुनिया को डुबेनियम बम से तबाह करने की साजिश करते हैं, जिनसे टकरा गए चारों डूडल्स आंगड़ू, बांगड़ू, सांगड़ू और पांगड़ू। नागराज, ध्रुव और टोर्स एक के बाद एक काली शक्तियों से युक्त सात में से दो टापुओं को पार करते हैं, जिन पर उनका सामना होता है खूंखार जंगली आदिवासियों, भभूका दानव, नरभक्षी जलपरियों और खूनी भेड़ियों से। परास्त होने के साथ ही सभी खलनायक टापुओं के साथ ही अदृश्य हो जाते हैं। कैप्टन बेलमुंडा अपने मुर्दे पायरेट्स की सेना का आह्वान करता है। उधर नागराज, ध्रुव और टोर्स बल्मा के साथ पहुंच गए हैं तीसरे टापू पर, जो है मुर्दों का टापू। अब आगे। भू, ये खजाने का रक्षक सांप जिन नज़रों से हमें देख रहा है, मुझे डाउट है कि हमारे नाम के आगे फाइटर की जगह स्वर्गीय लगने वाला है। हिम्मत मत हारना टोर्स, इन समुद्री लुटेरों को हराने और दुनिया को बचाने में हम होंगे कामयाब, और ऐसा तभी होगा जब हमारा होगा ये बेलमुंडा का खजाना। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। हजारों साल पहले समुद्र की तूफानी लहरें उस खौफनाक महायुद्ध की गवाह बनी, जो कि महार दुर्दांत दस्यु कप्तानों बेलमुंडा और कैटरपिलर के बीच लड़ा गया था। हमारे काटे हुए मानव सिरों की संख्या बराबर है, और हम्मा हम्मा देव अपनी शक्तियां व खूबसूरत बेटी का हाथ उसे ही देगा जिसके पास दूसरे से ज़्यादा मानव सिर होंगे। तेरा सिर काटने के बाद मेरे मानव सिरों की संख्या बढ़ जाएगी। हा हा हा, संभल जा कैटरपिलर, अब समुद्र देव के त्रिशूल से कटेगा तेरा सर। यह त्रिशूल तेरे पास कहाँ से आया? धोखा किया गया है मेरे साथ। यह धोखा तुझे और हम्मा हम्मा को बहुत महंगा पड़ेगा। इस युद्ध का परिणाम बेहद घातक सिद्ध होने वाला था, सिर्फ उनके लिए ही नहीं जिन्होंने सदियों पहले यह युद्ध लड़ा था, अपितु उनके लिए भी जो सदियों बाद उस युद्ध के दुष्परिणाम से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। टोर्स एक्शन। मुर्दों से लड़ने में एक फ़ायदा तो है, कम से कम ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हमारे वार उनकी जान ना ले ले, और नुकसान ये है कि डबल सावधान रहना पड़ता है कि कहीं ये मुर्दे हमारी जान ना ले ले। हमारी जान कोई आइटम गर्ल राखी सावंत की पप्पी नहीं है जो हर एरा गैरा ले लेगा। आई, मेरी पुक्की पर किसने काटा? ट्र, इसको डिसेंबल करना खतरनाक है यारो। नागराज जी की ही सिचुएशन आसान दिख रही थी, अब यही बताएंगे कि इससे कैसे निकले। हाय, मेरी पुक्की पर अपने दांतों का टैटू बना रहे इस मुए का कुछ करो नागराज जी। बुड़ूम, इनको जलाकर कोयला बना दो बस, ज़ोंबी पायरेट्स की मुसीबत खत्म। नागराज जी ने आंखों से आग छोड़ी, फिर एक नई पावर। आगे पता नहीं कहाँ से क्या छोड़ेंगे। यह मेरी स्थायी शक्ति नहीं है, शायद इस आयाम ने मेरी शक्तियों को कुछ परिष्कृत कर दिया है। तुम लोग भी बिना बात के ही हत्थे से उखड़ जाते हो। ये तो राख से भी दोबारा अपना शरीर बना रहे हैं, ऐसे तो इन्हें खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। इनके सड़ेले शरीरों में काले जादू की शक्ति ऐसे ही समाई है जैसे मुर्दे में पिल्लू। तुम इनका शरीर नष्ट करोगे तो ये शक्ति बाहर निकलेगी, पन फिर इनके टूटेले फुटेले शरीर में घुस के इनको जिंदा कर देगी। हम सब पर ये ज़ोंबी पायरेट्स हमला कर रहे हैं, पर तेरी ओर ये देख भी नहीं रहे। ऐसा क्यों? अपुन को शक वाली नज़रों से मत देख बाप, अपुन इन मुर्दों से कोई सेटिंग नहीं बिठाएला है। नागराज, ज़ोंबीज पर उड़कर वार करो, धाड़ भड़ाक। ये हमारे पदचापों के कंपन से हम पर हमला करते हैं। बल्मा पर ये हमला नहीं कर रहे क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है। मैं और कंप्यूटर हवा में उड़ते हुए इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं।
पर इनके टूटे शरीर धरती पर गिरते ही काले जादू की शक्ति इन्हें पुनर्जीवित कर देगी। अगर इनका संपर्क धरती से ना होने दिया जाए तो शायद ये दोबारा जीवित ना हो। पर हम ऐसा कैसे करेंगे नागराज जी? इस टापू पर कोई पेड़ भी तो नहीं है जिस पर इन भूतों को उल्टा टांग दें। यही तो प्रॉब्लम है कंप्यूटर। इस टापू के अलावा सिर्फ यह समुद्र है और कुछ भी नहीं। फिर तो ध्रुव जी को नया आइडिया आने तक फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ही। जल्दी करो, आइडिया भिड़ाओ ध्रुव जी। हम भोले भालों के पैरों से धरती बस खिसकने ही वाली है। बूहू टर। यू आर जीनियस कर्टर। पानी में ही जाना होगा तुम्हें और शूटर को। हे, आप तो बुरा मान गए ध्रुव जी। अबे उल्लुओं के आइंस्टाइन, ध्रुव जी इनसे निपटने का तरीका बता रहे हैं। चल पानी में। ध्रुव के आइडिया पर फौरन एक्शन शुरू हुआ। मैं और मास्टर इन जोम्बीज को नागराज और कंप्यूटर की ओर थ्रो करेंगे। नागराज व कंप्यूटर हवा में ही इन्हें तंदूरी जोम्बी बनाकर समुद्र में शूटर और कर्टर की ओर डायरेक्ट करेंगे। शूटर और कर्टर इन्हें समुद्र में डुबो देंगे ताकि काली शक्ति इनमें समा ना पाए। नतीजा थोड़ी ही देर में समुद्र में जोम्बी पायरेट्स के ढेर के रूप में सामने आया। क्या बात है भीड़ू लोग, अक्खा जोम्बी पायरेट सेना का गोवा गोन कर डाला। ही। पर आपको कैसे पता चला ध्रुव जी कि ये पानी में डूबने से मरेंगे? धरती पर इन्हें खत्म करना इम्पॉसिबल था क्योंकि काली शक्ति पुनः जोम्बी पायरेट्स के शरीर में प्रवेश कर जाती। लेकिन पानी में ये किरणें उन्हें जीवित नहीं करती क्योंकि काले जादू की शक्ति टापू की धरती में है, समुद्र के पानी में नहीं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने समुद्र में तैरते कुछ जोम्बीज के निर्जीव शरीर देखे। पिछले दोनों टापुओं की तरह ये टापू भी समुद्र में डूब गया। काले जादू की शक्तियाँ हारते ही लोप हो जाती हैं। तुम भीड़ू लोग अपने अपन का मतलब चौथे टापू के लिए तैयार हो जाओ। तीनों महाशक्तियों ने तीसरा टापू भी पार कर लिया। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा सरदार। घिसा पिटा सरदार वाला स्फू बार बार छोड़ना बंद कर और सेना की एक टुकड़ी लेकर चौथे टापू की ओर कूच करो। यदि ये चौथे टापू से जीवित निकल सके तो तू इन्हें खत्म कर देना। वैसे मुझे इसमें शक है कि ये धुंध भुलैया टापू से जीवित बाहर निकलेंगे। धुंध भुलैया टापू। आज तक इस टापू की भूल भुलैया में घुसने वाला कोई भी भीड़ू जिंदा क्या भूत बनकर भी बाहर नहीं निकलेला है। दुनिया बचाने का ठेका तुम भीड़ू लोग लिएला है, अपुन नहीं। अपुन इधर ही तुम लोगों का वेट करेगा। यहाँ तो इतनी धुंध है कि सामने टापू दिखाई ही नहीं दे रहा। पर हमें आगे तो बढ़ना ही होगा टोर्स। बस ध्यान रखना कि इस धुंध में हम कहीं अलग अलग ना हो जाए। ओहो, ध्रुव और टोर्स कहाँ गए? हम सबको अलग अलग करके धुंध भुलैया ने अपना काम शुरू कर दिया। ध्रुव जी, नागराज जी, यारो कहाँ हो तुम सब? अबे छुपम छुपाई शुरू हो गई क्या बे? सब कहाँ गए यार? ये धुंध जाला क्यों बना रही है? बू, ये सब क्या हो रहा है? यह धुंध विभिन्न प्रकार के सर्प रूप धरकर मुझ पर हमला कर रही है। बाहर आओ मेरे सर्प वीरों। ओह, धुंध सर्पों के शिकंजे में फंसकर मेरे सर्प सैनिक धुंध में ही विलीन हो गए। हे देव कालजयी, यह क्या है? धुंध का बना एनाकोंडा। यह तो किसी पजल गेम का बड़ा और विकृत संस्करण है। जब तक मैं स्थिर हूँ ये धुंध की मेज भी स्थिर है और मेरे आगे बढ़ते ही ये भी अपना स्थान बदलने लगती है और मुझे वापस यहीं ले आती है। फिर मैं अपने पिछले स्थान पर पहुंच गया। ऐसे में तो आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर इस धुंध की भूल भुलैया से निकला कैसे जाए। अरे, ये धुंध रूपी मशीन और इसके धारदार गरारियां तो चलने लगी। बड़ी बड़ी मशीनें बना ली कंप्यूटर बेटे। लगता है आज ये मशीन ही तुझे मिटाएगी। बूहू। मास्टर का सामना हो रहा था। मेरा वार तो धुंध के बने इन फाइटर्स के आर पार निकल रहा है, पर इनके वार मुझ पर बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। ट्र साए फचाक। पर बेचारे कटर का तो दुश्मन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अबे, इतनी जल्दी जाले तो हमारे टोड निवास में भी नहीं लगते। ये कौन सी च्यवनप्राश खाई मकड़ी है जो जेट स्पीड से धुंध जाले निकाल रही है। बूहू टर। मेरे आगे बढ़ने के साथ ही
धुंध जाल की संख्या भी बढ़ रही है। अबे, इतनी तलवार भांजकर तो कटर पूरी सेना को गंजा कर देता। ये धुंध जाल गंजे मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहे? और शूटर की तो जहां तक नजर जा रही थी, दुश्मन हथियार नजर आ रहे थे। टोड़देव के आशीर्वाद से मेरे तरकश के तीर कभी खत्म नहीं होते। लेकिन इन कमबख्त धुंध क्यारियों को किसने आशीर्वाद दिया है? इनके हथियार भी खत्म नहीं हो रहे, उल्टा इनका हमला और तेज होता जा रहा है। जूम जूम। धुंध भुलैया टापू पर हर महारथी एक अलग धुंध भुलैया में फंसा हुआ था, जिससे निकलने का किसी भी महारथी को फिलहाल कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन पृथ्वी के आयाम में डूडल्स को अपनी मुसीबतों से निकलने का उपाय मिल गया था। कैटरपिलर और आतंकवादी तो कुंभ में बिछड़े भाइयों की तरह मिलने लगे। अब अबे, तो ठीक ही है ना। अगर वो शैतान का दूत कैटरपिलर अब तक इन तीनों आतंकवादियों से गप नहीं लड़ा रहा होता, तो हमें निकल भागने का मौका मिलता क्या? लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि हम डूडल्स कितने महान हैं। हम चोरी छुपे ना सिर्फ खुद उस जहाज से भागे, बल्कि ये डुबेनियम बम भी अपने साथ ले आए। हाँ, और जहाज में सी फूड की जो पन्नियाँ थी, उसमें मैंने इस बम को सील पैक भी कर दिया है, क्योंकि अगर ये समुद्र में डूबा तो प्रलय आ जाएगी। अबे, लेकिन ये समुद्र में डूबेगा कैसे? वो मैंने इस नाव को उतारते समय इसके तले में एक छेद देखा था। क्या? अबे, पहले क्यों नहीं बताया कमबख्त? उस समय जहाज से भागना ज़्यादा जरूरी था। मैंने छेद के ऊपर बांगड़ू को बैठा दिया था। ओह, तो इसलिए मेरी पतलून गीली है। मैं तो बेकार में ही शर्मिंदा हो रहा था। ही बू। पतलूने तो अब हम चारों की सही में गीली होने वाली है। यारो, जरा पीछे देखो। वही वही, तुम चारों चुल्ली का पट्टा क्या सोची कि हम हमारा बम लेके फुर हो जाएगी? कैटरपिलर अन्ना, यही है वो डुबेनियम बम जो सारी दुनिया को समुद्र में ऐसे ही डुबो देगा जैसे सांभर में बड़ा। मेरा है, अब ये डुबेनियम बम मेरा है। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले हम पूरा माजरा तो समझ ले कैप्टन कैटरपिलर। हम तो सोच रहे थे कि तू हम्मा हम्मा आयाम में कैद है। देवयोद्धा तू, अब समझ में आ रहा है कि हम अम्मा हम्मा का आयाम द्वार कैसे खुला। तू जरूर आयाम द्वार बंद होने से पहले ही किसी तरह पृथ्वी पर आ गया होगा। यकीनन तूने ही नागराज ध्रुव और फाइटर टोड्स को हम्मा हम्मा आयाम में भेजा है, पर तू नहीं जानता कि ऐसा करके तूने अपने और काले जादू की शक्तियों के विनाश पर मुहर लगा ली है। सही समझा तू। मैं आयाम द्वार बंद होने से पहले ही पृथ्वी पर आ गया था, जहां मैं सदियों तक छुपकर इस समय की प्रतीक्षा करता रहा। जैसे ही मेरा सामना तोड़ मानवों से हुआ, मैं समझ गया कि मेरा प्रतिशोध पूरा होने का समय आ गया है। तुम देव योद्धाओं से भी तो मुझे सदियों पुराना हिसाब बराबर करना है। यदि तुम लोग बीच में ना आते, तो बेल मुंडा और समुद्र देव को मारकर मैं दुनिया पर राज कर रहा होता और प्रिंसेस टाइड मेरी होती। पर जो तब नहीं हुआ। ना तू तब हमसे जीत पाया था, ना अब जीतेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू हार मान ले और आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण? हा हा हा। कुछ ही देर में पूरी पृथ्वी कैटरपिलर के कदमों में आत्मसमर्पण करेगी देव योद्धा। अबे, ये क्या हो रहा है बे? सब लोग आपस में ही पिले पड़े हैं। हम क्या करें? हम लोग डुबेनियम लेकर फुट लेते हैं। अबे, डुबेनियम कहाँ गया? लगता है फाइट देखने के चक्कर में बम समुद्र में गिर गया। वो तो मैंने उसको इतना सील पैक किया था, इसलिए अब तक फटा नहीं, वरना अबे, जो फटना था वो हम चारों का फट चुका है। छपाक। अब फटाफट समुद्र में कूदो और डुबेनियम की सील फटने से पहले उसे पानी से बाहर निकालो, वरना अगर डुबेनियम फट गया तो दुनिया में फटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जल दैत्य, जल सर्प दैत्य की तरह ये धुंध एनाकोंडा भी काले जादू की शक्ति से बना है, इसलिए इच्छाधारी कणों में खुद को बदल पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। ऊपर से यह छोटे वाले धुंध सर्प भी मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन मेरी नाग शक्तियाँ ना इस एनाकोंडा को कोई नुकसान पहुंचा पा रही है और ना ही अन्य धुंध सर्पों को। पहले धुंध नागफनी सर्प और अब धुंध ध्वंसक सर्प। ओह, अब समझा। इस भूल भुलैया ने मेरी ही नाग शक्तियों का प्रतिरूप बनाया है। शक शक। मेरे सर्प इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे,
लेकिन ये खुद तो एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं। इसी भूल भुलैया ने यही गलती कर दी। काली शक्ति से निर्मित ही सही, पर यह है तो नाग ही, और दुनिया का हर नाग नागराज का आदेश मानने के लिए बाध्य है। शक शक, ये धुंध नागफनी बाकी धुंध सर्पों को काटेंगे ऐसे, और इस धुंध एनाकोंडा का पेट अपने धुंध बारूद से भरेंगे ये धुंध ध्वंसक सर्प। बूम बड़ूम। धुंध एनाकोंडा को खत्म कर नागराज ने तो धुंध भुलैया पार कर ली, पर ध्रुव अभी भी वहीं अटका हुआ था जहां वो पहले था। ये कमबख्त मेज मेरे आगे बढ़ते ही अपनी जगह से खिसकने लगती है। इस बार मुझे अगली मेज पर कूदने के बजाय खाई में कूदना होगा, और जैसे ही पहली मेज आगे खिसकेगी मुझे अपने शरीर को हवा में इस कोण पर घुमाना होगा कि स्टारलाइन आगे बढ़ती पहली मेज से लिपट जाए। मैंने ध्यान दिया है कि मुझे पहले वाली जगह पर पहुंचाकर यह पजल मेज आगे बढ़ जाती है। अब मुझे हर बार खाई में कूदना पड़ेगा, और इस मेज के आगे बढ़ते ही इस पर स्टार लाइन फंसाकर आगे बढ़ना होगा। और जब यह मेज मुझे फिर पिछले स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेगी, मुझे इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आगे बढ़कर उस प्रकाश द्वार तक पहुंचना होगा जहां यह पहली मेज जा रही है, और जो शर्तिया इस पजल का एंड पॉइंट होगा। हर मशीन की तरह यह धुंध मशीन भी लीवर्स, गियर और पुल्ली की सहायता से ही काम कर रही है। यदि इसे रोकना है तो इस पर एक्सटर्नल फ्रिक्शन लगाना होगा, और इस पर फ्रिक्शन लगाने के लिए मेरी जेब में उपयुक्त औजार है, मेरा नया आविष्कार चार्टर बग्स। वैसे तो मैंने इनका आविष्कार अपराधियों की मुश्कें जकड़ने के लिए किया था, लेकिन अभी ये इस धुंध मशीन की मुश्कें जकड़ने में काम आएंगे। जैसे ही मैं इनके पावर बटन ऑन करके इन्हें इन गरारियों की ओर फेंकूंगा, ये गरारियों के बीच फंसकर उन्हें जाम कर देंगे। धर बर बज ठा ठूं ठुस। गरारियों का दबाव चटर बक्स पर पड़ते ही बक्स का डिस्चार्ज चैम्बर खुल जाएगा, और गटर की गंदगी में गाढ़ा तारकोल मिलाकर बनाया गया तरल गोंद चिपकू इन चैम्बर से निकलकर गरारियों को सराबोर कर देगा, जिससे ये मशीन पूरी तरह जाम हो जाएगी। टर। चिपकू ने धुंध मशीन की फुसकी निकाल दी। धुंध मशीन ध्वस्त हो रही है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। मुझे इसके गिरते हुए कलपुर्जों से बचते हुए ऊपर की ओर बढ़ना होगा। पोल वोल्ट और नान चाक के वार से ये धुंध लड़ाके गायब तो होते हैं, पर फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर इनके हथियार से इन पर वार होता है तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यानी अब मुझे इनसे इस तरह लड़ना होगा कि मुझ पर किए गए इनके वार आपस में ही एक दूसरे को लगे। ऐसे इनकी पूरी फौज खुद को ख़त्म कर देगी, और मेरे आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। मास्टर की अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को मुफ्त सलाह। हर सुबह 2 चम्मच शहद के साथ भीगे हुए 4 मच्छर खाएं, और चुस्ती स्फूर्ति तंदुरुस्ती के साथ मास्टर जैसा तेज दिमाग पाए। टन टन टन। हुम्फ। ये धुंजाल कोई कुकर मुत्ते तो नहीं है जो अपने आप ही पैदा हो जाए। इन्हें जरूर कोई बुन रहा है, और इन जालों को बुनने वाली धुंध मकड़ी मुझे नजर आ गई। यदि इन जालों को ख़त्म करना है तो उस धुंध मकड़ी को ख़त्म करना होगा। ओहो, लड़की हो या मकड़ी, मुझे अपनी ओर बढ़ता देखकर बिदक क्यों जाती है। ये तो तेजाब जैसी कोई चीज़ उगल रही है। अगर सही समय पर नहीं हटता तो मैं भी इस जाल की तरह गल के बह रहा होता। मैंने इसके पास जाने की कोशिश भी की तो इसके जाल में उलझ जाऊंगा, और ये मेरा तोड़ सूप बनाकर पी जाएगी। लेकिन बिना इसके पास जाए इसे ख़त्म कैसे करूं? जल्दी सोच कर्टर, जीनियस। कहीं इस मकड़ी के हाथों मारा गया तो मम्मी बहुत मार लगाएगी। तेरी ही तलवार से तेरी ही बुक्की पर साएं सर सर। मम्मी की पिटाई याद आते ही इस मुसीबत से निपटने का आइडिया आ गया। यह है टोर्स की फेवरेट च्युइंगम, चबालू गम गम। एक बार इसे मुंह में डाला तो कई घंटों सारे दांत इससे कुश्ती लड़ते रहते हैं। यह अपने मुंह से ही यह गलाने वाला पदार्थ फेंक रही है, और अपनी लार से जाल बुन रही है। चपालू गम गम का पूरा स्टॉक मैंने इसके मुंह में फेंक दिया है। ही। अब इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलने वाला, और मैं मौके का फ़ायदा उठाकर इसकी लंगड़ी टांग खेलूंगा। जैसे ही यह जाल के टूटने से नीचे गिरेगी, कटर की तलवार इसका हैप्पी बर्थडे कर देगी।
मकड़ी के मरते ही जालों की भूल भुलैया गायब हो रही है और सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। ही यहाँ से निकलकर इस चपालू गम का बिजनेस करूँगा। बीवियों की बकबक से परेशान पतियों में खूब हिट होगी ये। टर टर। अबे, महाभारत में कर्ण और अर्जुन ने भी इतने बाण नहीं चलाए होंगे जितने मैं अभी तक चला चुका हूँ। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता हूँ, ये धुंध क्यारियाँ हथियार दागने लगती है। मुझे तो कंप्यूटर का सुनाया हुआ वो चुटकुला याद आ गया। इधर पर्दे से हम झांके, उधर पर्दे से तुम झांको। यहाँ भी वही हाल है, इधर हथियार हम दागे, उधर हथियार तुम दागो। ट्र। अबे, यह तो रामायण महाभारत का लाइव टेलीकास्ट हो गया। धुंध बाणों से मेरे बाण टकराते ही दोनों गायब हो गए। दिल तो कह रहा है कि जला के राख कर दूं धुंध क्यारियों को। ना हम हथियार दागे, ना तुम हथियार दागो। ट्र। अबे, ये मैं क्या बोल गया? मैंने तो इस भूलभुलैया से निकलने का तरीका ढूंढ निकला। ही मैं बेकार ही अब तक इन धुंध हथियारों से लड़ाई लड़ाई खेल रहा था। मुझे तो पहले ही इन धुंध क्यारियों को अपने अग्नि बाणों का निशाना बनाना चाहिए था, जो कि इन हथियारों को मुझ पर दाग रही है। कंप्यूटर की संगत में रहते रहते इतनी अकल तो मुझ में भी आ गई है कि आग की गर्मी धुंध की दुश्मन होती है। क्यारियों के खत्म होते ही आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल सर्फ से धुले स्कूल ड्रेस जैसा साफ हो गया। ही। इधर बलमा पोपट खुशी से उछल पड़ा। धुंध भुलैया टापू की जादुई धुंध छटरेली है। इसका तो एक ही मतलब है यारो, मेरे प्यारे भीड़ुओं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।